नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नो कांटेक्ट रूल किस तरीके से काम करता है। गाइस, आप नो कांटेक्ट रूल को जितना बारीकी से समझोगे आपके लिए उतनी ही आसानी होगी इस रूल को समझने में और अप्लाई करने में। गाइस, सबसे पहले शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ कि नो कांटेक्ट रूल आप कब कब यूज करते हो। नो कांटेक्ट रूल आप अपने रिलेशनशिप को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या फिर आपके रिलेशनशिप में जो भी रेगुलर फाइट्स चल रही है उन फाइट्स को स्टॉप करने के लिए यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप किसी इंसान को भूलने के लिए यानी मूव ऑन करने के लिए भी इस रूल को अप्लाई कर सकते हो। अब सबसे ज़रूरी बात करते हैं कि नो कांटेक्ट रूल किस तरीके से काम करता है। गाइस, अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आप नो कांटेक्ट रूल को काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि अगर आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो और आपके रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट भी कम हो रहा है, डजंट मैटर इंटरेस्ट आपके साइड से कम हो रहा है या फिर उस इंसान के साइड से कम हो रहा है, दोनों में से अगर कोई एक इंसान भी बोर हो रहा है और रिलेशनशिप से इरिटेट हो रहा है, तब आप नो कांटेक्ट रूल को अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि जब आप इस सिचुएशन में नो कांटेक्ट रूल को अप्लाई करोगे तब आपके बीच में जो भी चल रहा है वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि आप कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखते हो। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपका पार्टनर आपसे रोज फाइट करता है या फिर किसी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में रोज फाइट हो जाती है और उसी बीच आप नो कांटेक्ट रूल को अप्लाई करते हो, तो आप अपने पार्टनर के साथ कुछ दिनों तक नहीं रहोगे, यानी तब आपके और आपके पार्टनर के बीच में फाइट होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन समझने वाली बात ये भी है कि अगर वो इंसान भी आपके साथ रहना चाहता है और आप भी उस इंसान के साथ रहना चाहते हो, उस सिचुएशन में नो कांटेक्ट रूल काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। लेकिन इसी बीच आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है नो कांटेक्ट रूल अप्लाई करने से या फिर अप्लाई नहीं करने से, यानी आपके पार्टनर को किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जो भी कर रहे हो उस चीज़ से आपके पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि नो कांटेक्ट रूल सही से काम ना करे। यानी देखो, जो भी आपके बीच में चल रहा है वो कुछ दिनों के लिए रोक सकता है नो कांटेक्ट रूल, लेकिन आपके रिलेशनशिप को पहले जैसा स्ट्रांग नहीं बना सकता। एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, छोटी छोटी बात पर फाइट हो रही है, तब आप नो कांटेक्ट रूल को कम से कम एक हफ्ते के लिए यूज कर सकते हो। जैसे आप नो कांटेक्ट रूल को अप्लाई करोगे, यानी उस इंसान से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखोगे एक हफ्ते तक, तब आपके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, जो भी छोटी छोटी फाइट्स हो रही थी, जो भी आप एक दूसरे से इरिटेट हो रहे थे, वो नहीं होगा। यानी आपके बीच में जो भी चल रहा था, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। या फिर अगर कोई बात बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी, कोई इश्यू बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था या फिर कोई फाइट धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। लेकिन हाँ, दोनों का इंटरेस्ट होना चाहिए रिलेशनशिप में, दोनों एक दूसरे के साथ रहने को तैयार होने चाहिए। अगर उस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो इस सिचुएशन में नो कांटेक्ट रूल सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि उस इंसान को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो नो कांटेक्ट रूल अप्लाई करने से या फिर अप्लाई नहीं भी करने से उस इंसान को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो शायद कहीं ना कहीं आपको ये समझना चाहिए कि आप सही इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, क्योंकि आप किसी के भी साथ नो कांटेक्ट रूल को अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप खुद के लिए नो कांटेक्ट रूल अप्लाई कर रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है, यानी आपकी अटैचमेंट उस इंसान से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और उस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तब आप नो कांटेक्ट रूल को अप्लाई करके उस अटैचमेंट को थोड़ा कम कर सकते हो। लेकिन हाँ, तब आप ये खुद के लिए करोगे। इसलिए अगर आप खुद के लिए नो कांटेक्ट रूल को अप्लाई कर रहे हो तो आप करो, क्योंकि इससे अटैचमेंट धीरे धीरे कम होगी। अगर आपको किसी इंसान की आदत लग चुकी है तो वो आदत भी धीरे धीरे कम होगी। लेकिन अगर आप किसी के साथ रहना चाहते हो तो सबसे पहले ये समझो क्या उस इंसान को फ़र्क पड़ रहा है। अगर नहीं पड़ रहा है तो नो कांटेक्ट रूल ख़त्म होने के बाद भी, यानी एक हफ्ते तक आपने कांटेक्ट रखा और वो कांटेक्ट ख़त्म होने के बाद भी उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे समझने वाली बात यह है, नो कांटेक्ट रूल को राइट टाइम पे
और राइट पर्सन के सामने ही अप्लाई करो। किसी के भी सामने आप नो कांटेक्ट रूल को अप्लाई करके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते। या फिर अगर आप खुद के लिए मूव ऑन करने के लिए किसी इंसान को भूलने के लिए नो कांटेक्ट रूल को अप्लाई कर रहे हो तो ये आप कभी भी कर सकते हो। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। होप गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो या आप मुझसे पर्सनली कॉल पर बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और वहाँ पेड कंसल्टेशन के लिए अपनी कॉल बुक कर सकते हो। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।